हेलो दोस्तों, कैसे हो। दोस्तों, आज से हम इस चैनल पर कंप्यूटर जीके का एमसीक्यू क्वेश्चंस का वीडियो लाएंगे, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और जो क्वेश्चंस रहेंगे कुछ क्वेश्चंस इजी रहेंगे और कुछ मॉडरेट एंड कुछ टफ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देख रहे होंगे कि आजकल बिल्कुल इजी क्वेश्चन तो कंप्यूटर से संबंधित नहीं पूछा जाता है। जैसे इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कैसा है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले पूछा जाता था। आजकल जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो उसी हिसाब से इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए, जो पहला है कि द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज। तो इनमें से आप जो भी क्वेश्चन है उसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तब पहले आप देने की कोशिश करें। अगर आपको पता है तो आप पहले दिमाग में लगाएं कि क्या है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ इसका आंसर। तो यहाँ है कि द प्रोग्राम विच आर एज परमानेंट एज हार्डवेयर, यानी जो प्रोग्राम हार्डवेयर जैसा परमानेंट, जैसे हार्डवेयर परमानेंट होता है वैसे ही परमानेंट है, एंड स्टोर्ड इन रोम इज नोन एज, यानी ऐसा प्रोग्राम जो कि आपका कंप्यूटर में है या जैसे मोबाइल में है, जो कि एक बार इंस्टॉल हो गया है, पहले से इंस्टॉल रहता है, ठीक है ना, परमानेंट रहता है, उसको आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। इस टाइप का जो प्रोग्राम रहता है उसे क्या बोला जाता है ना, तो उस टाइप के प्रोग्राम को फर्मवेयर बोला जाता है, फर्मवेयर, ठीक है। हार्ड डिस्क तो मेमोरी है। सॉफ्टवेयर में अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। और हार्डवेयर तो में तो आप जानते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, जो ये सब हार्डवेयर में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर फर्मवेयर हो जाएगा, फर्मवेयर, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो मेमोरी है, यहाँ पर ये आपने देखा कि हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क एक तरह की मेमोरी है, ठीक है ना। तो मेमोरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेमोरी कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड केस मेमोरी ना। अगर आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाए कि सबसे फास्ट इनमें से कौन सी होगी, तो सबसे ज़्यादा फास्ट केस मेमोरी होगी, ठीक है ना। और जो प्राइमरी मेमोरी है, इसके अंतर्गत रैम एंड रोम आ जाती हैं। रैम में भी स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम दो तरह के होते हैं, ठीक है। और रोम में पी रोम। तो इस सभी का फुल फॉर्म भी आप याद रखना कि पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ई पी रोम का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और डबल ई आ गया तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह से जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके अंतर्गत हार्ड डिस्क आ जाएंगे, मैग्नेटिक टेप आ जाएंगे, जो पहले आप सीडी देखते होंगे, जैसे सीडी, डीवीडी, इस टाइप से पेन ड्राइव वगैरह जो भी है, फ्लैश ड्राइव, इस सभी इसी अंतर्गत आ जाएंगे। और केस मेमोरी सबसे फास्ट होता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना। वन और सबसे ज़्यादा फास्ट हो गया केस, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी सबसे स्लो होता है। वन और मोर यूजर साइमल्टेनियसली, मैंने एक साथ यूज करते हैं। ऑन टू और मोर प्रोसेसर आर नोन एज, यानी एक या एक से ज़्यादा अगर यूजर हैं जो कि एक ही बार में दो या दो से अधिक प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो वो किस टाइप का प्रोसेसिंग हुआ। तो ये हो गया, इसका जैसे ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग या मल्टी टास्किंग। तो यह मल्टी प्रोसेसिंग हो जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर का यूज हो रहा है, तो यह मल्टी प्रोसेसिंग ये इसमें होगा, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विच सर्चिंग, वाइल सर्चिंग, जब सर्च हम लोग करते हैं द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट वी मे कम इन टू नोटिस HTTPS, व्हाट डज एस रिप्रेजेंट्स। जब आप भी कंप्यूटर में कुछ सर्च करते हैं तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि HTTPS और बैकस्लैश ऐसे करके आता है। तो जो एस है ये सिक्योर, अगर जो वेबसाइट सिक्योर है, जैसे कि आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, या SBI, ऑनलाइन SBI का है, तो उसमें आप देखते होंगे एस रहता है। तो एस सिक्योर, जो वेबसाइट सिक्योर रहता है यूज करना, उसमें एस जरूर लगा रहता है, ठीक है ना। तो HTTPS का फुल फॉर्म हो जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस है, एस का फुल फॉर्म हो जाता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से URL याद रखना, URL का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है URL भी, ठीक है। अगला है कि माइक्रोसॉफ्ट रिलीज देयर फर्स्ट GUI, यानी ग्राफिकल यूजर बेस्ड, GUI का फुल फॉर्म हो गया ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, इन 1985, यानी 1985 में जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उन्होंने पहला अपना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया। तो वह कौन था, तो विंडो 1.0 रिलीज किया था 1985 में, जो कि ग्राफिकल यूजर बेस्ड था, ठीक है।
तो ये आप याद रखना। और यहाँ पर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया है उस सभी के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप देख सकते हैं जैसे विंडो 1.0 है ना, तो ये वाला 1985 में ये रिलीज किया था। उसके उसी तरह से विंडो 95, तो ये भी पूछ सकता है ईयर, रिलीज ऑफ ईयर से भी क्वेश्चन आता है। जैसे विंडो एक्स भी कब रिलीज हुआ था, विंडो 95 कब रिलीज हुआ था। तो विंडो 1 था वह 1985 में रिलीज हुआ था, विंडो 95 1995 में ही, विंडो एक्सपी 2001 में, विंडो विस्टा 2006 में, विंडो 7 2009 में। विंडो 7 बहुत दिन तक यूज रहा और ये ज़्यादा यूजर फ्रेंडली भी है बहुत लोग। और विंडो 8 है 2012 में। उसके बाद विंडो 8.1 आया 2013 में। विंडो 10 2015 में, ठीक है ना। और अभी जो लेटेस्ट है वो विंडो 11 तो 2021 में रिलीज हुआ था। तो अगर आपसे ये दोनों जो विंडो 10 और विंडो 11 है इससे संबंधित क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि विंडो 10 कब रिलीज हुआ था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में रिलीज हुई है ना, तो इससे ज़्यादा संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये याद रखना, ठीक है ना। वाइल ऑपरेशंस डज द पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स ऑफ एम एस एक्सेल कंटेन। जब जो जैसे एम एस ऑफिस में जैसे कुछ जैसे वर्ड रहता है, चाहे आपका एम एस वर्ड रहता है, तो उसमें कुछ कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करते हैं तो उसके बाद पेस्ट करते हैं ना कहीं। तो पेस्ट करने का एक तरह आप कंट्रोल+V डायरेक्ट कर दो, आप एक राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर एक पेस्ट स्पेशल डायलॉग ऑप्शन रहता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो वहाँ कौन कौन सा ऑप्शन रहता है, यहाँ फॉर्मेट रहता है कि नहीं, फार्मूला रहता है कि नहीं, वैल्यूज नहीं रहता है, वैल्यू रहता है कि नहीं, या इनमें सभी रहता है। तो यहाँ पर जो ऑल ऑफ द अबव है, ऑल ऑफ द अबव यानी इस सभी इसमें रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस स्क्रीनशॉट आपके लिए लगा दिया हूँ। जो पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स जब खोलेंगे तो वहाँ पर ही आपको क्या क्या फार्मूला रहते हैं, वैल्यूज रहते हैं, फॉर्मेट रहते हैं, कमेंट रहते हैं, वैलिडेशन रहते हैं, ये सभी ऑप्शन रहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर तो जितने भी जैसे एम एस ऑफिस का वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछ देगा कि फॉर्मेट प्रिंटर है वो कौन सा मेनू के अंतर्गत आता है, तो होम मेनू के अंतर्गत आता है ना। उसी तरह से अगर पूछा जाता है कि मर्ज एंड सेंटर है, इसका क्या काम होता है, वर्ड रैप का क्या काम होता है, इस टाइप से। जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो फॉन्ट साइज कितना होता है एमएस वर्ड में, तो 11 रहता है, ठीक है ना। मिनिमम फॉन्ट साइज कितना रहता है, 8 रहता है। मैक्सिमम कितना रहता है, 72 रहता है, ठीक है ना। बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है टाइप, कैलिबरी फॉन्ट टाइप है ना। और जैसे बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये सब फॉन्ट स्टाइल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं कि अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+U। फॉर्मेट प्रिंटर जो यहाँ आप देख रहे हैं इसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो Ctrl+Shift+C, Ctrl+Shift+C, इससे कॉपी हो जाएगा। और इस फॉर्मेट प्रिंटर में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आपने टाइप किया है, अगर उसमें जो फॉर्मेटिंग है, उसका जो कलर है, उसका जो स्टाइल है, जैसे रोमन टाइम्स न्यू रोमन अगर आपने टाइप किया है या अंडरलाइन किया है या उसको कोई कलर दिया है, तो अगर उसी सेम फॉर्मेटिंग को अगर किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर, तो उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर जाइए और उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और फिर जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है वहाँ पर जाके उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम फॉर्मेटिंग वहाँ भी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, जो कोई भी सेल है, तो सेल 2 या 3 को सेल को अगर मर्ज करना चाहते हैं, मतलब एक में मिला देना है, तो आपको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, तो मर्ज होके और एक जगह आ जाएगा, बीच में सेंटर में आ जाएगा, ठीक है ना। और रैप टेक्स्ट का होता है मतलब कि अगर आप किसी सेल में कुछ टाइप कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि सेल के लास्ट तक पहुंच गया फिर उसके बाद अगले लाइन में चला जाए, नेक्स्ट लाइन में, तो उसके लिए रैप टेक्स्ट पूछा जाता है, ठीक है। उसी तरह से आपका पूछा जा सकता है कि कोई एम एस एक्सेल है, उसमें से करेंसी मतलब कि डेटा टाइप कौन कौन सा होता है, जनरल होता है, इस टाइप से, तो करेंसी होता है, तो उस टाइप से भी आपका
पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से जितने भी आपका टैब है MS एक्सेल में, वर्ड में, सब चला कर आप देखना, जैसे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, उसके अंतर्गत कौन कौन सा ऑप्शन आता है, क्योंकि आजकल प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स एरे इज ए सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स, इट वाज डेवलप्ड बाय VGA है। तो पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है वीडियो ग्राफिक्स एरे, यही एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद है कि वीडियो ग्राफिक्स एरे है इज ए सिस्टम फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स, इट वाज डेवलप्ड बाय, यानी VGA ग्राफिक्स एक सिस्टम है जो कि कलर ग्राफिक्स के लिए, डिस्प्ले कलर ग्राफिक्स के लिए होता है यूज। और इसका आविष्कार कौन किया था, किस कंपनी ने VGA का आविष्कार किया था, तो इसका आविष्कार किया था IBM। हाँ, तो IBM हो गया। तो IBM का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है कि IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैप्चा। आप कभी भी वेबसाइट वगैरह पर जाते हैं तो लॉगिन करते हैं, तो ID और पासवर्ड डालते हैं, उसके नीचे एक कैप्चा आता है। तो कैप्चा क्या होता है, और तो कैप्चा इसके 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि इट इज़ द टेस्ट यूज्ड बिफोर रजिस्टरिंग इनटू वेबसाइट टू चेक इफ़ द यूजर इज ह्यूमन, यानी ये चेक करने के लिए किया जाता है कि जो है वह रोबोट वगैरह तो नहीं है, ह्यूमन है ना। तो ह्यूमन के चेक करने के लिए कैप्चा का यूज किया जाता है, यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इट इज़ द टेस्ट यूज बिफोर रजिस्टरिंग इनटू वेबसाइट टू चेक इफ़ द यूजर इज ह्यूमन, यानी चेक करने के लिए क्या वो रोबोट वगैरह तो नहीं है। आपको कल पता ही है आजकल कि रोबोट वगैरह, चैट रोबोट वगैरह जानते हैं ना, तो उस टाइप का यूज होता है। तो यही चेक करने के लिए, और आदमी तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कोई नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट है, तो यहाँ पर जो iConnect वेबसाइट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ID एंड पासवर्ड डालें, उसके बाद ये कैप्चा डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पर ही कुछ नंबर दिख रहे होंगे, अल्फ़ाबेट एंड नंबर का कुछ कॉम्बिनेशन है, तो उसको एक डालते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो ह्यूमन है कि नहीं। तो इसी जो नंबर डालते हैं, कभी कभी देखते होंगे 7+5, 8+6 ऐसे करके भी रहता है, तो उसे भी कैप्चा ही बोलते हैं, ठीक है। आज अगला क्वेश्चन है कि द वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW क्या है। इसका 4 ऑप्शन है कि अनदर नेम फॉर द इंटरनेट, ए वर्ल्ड वाइड कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, ए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, ए कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर्स कनेक्टेड बाय द इंटरनेट। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, तो इसका जो D ऑप्शन है वो इसका आंसर हो जाएगा, ए कलेक्शन ऑफ लिंक्ड इंफॉर्मेशन रिसाइडिंग ऑन कंप्यूटर कनेक्टेड बाय द इंटरनेट, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकेंड। यहाँ से 4 जो प्रिंटर का टाइप दिया हुआ है, तो इनमें से किस प्रिंटर का स्पीड CPS यानी कैरेक्टर पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। तो यहाँ पहला है डॉट मैट्रिक्स, लाइन, इंकजेट एंड लेजर। तो लेजर प्रिंटर आपको पता है कि बहुत स्पीड में होता है, तो इसका तो होगा नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स जैसे आप देखते हैं कि डॉट 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 हो रहा है, डॉट डॉट करके प्रिंट हो रहा है, यानी कैरेक्टर बहुत छोटा छोटा, मतलब इसका बहुत स्लो स्पीड होगा। और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही का स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, ठीक है। CPS का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जा सकता है कि क्या होता है, तो कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। तो कितने तरह के प्रिंटर होते हैं, तो देख सकते हैं कि प्रिंटर 2 तरह के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी आपने देखा कि पूछा गया कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर, किस प्रिंटर का स्पीड कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर किया जाता है, तो डॉट मैट्रिक्स में का मेजर किया जाता है। उसी तरह से ये भी पूछा सकता है कि इनमें से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में 2 तरह के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर सॉरी। तो कैरेक्टर प्रिंटर का जो स्पीड होता है कैरेक्टर पर सेकंड में मेजर किया जाता है। इसके अंतर्गत डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और उसके बाद डेजी व्हील प्रिंटर आ जाएंगे। और जो लाइन प्रिंटर है उसके अंतर्गत आ जाएंगे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ठीक है, बैंड प्रिंटर। उसी तरह से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आ जाएगी इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। आजकल ज़्यादा लोग लेजर प्रिंटर यूज करते हैं, ठीक है। इसका स्पीड बहुत अच्छा होता है, ऑफिस वगैरह में यही यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बूट अप प्रोसेस, यानी जो बूटिंग ऑफ प्रोसेस होता है उस दौरान इनमें से क्या सीक्वेंस सही है। जो 4 सीक्वेंस दी हुई है, जैसे पहला है कि लोड ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होगा, उसके बाद एक्टिवेट BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो एक्टिवेट होगा। उसके बाद परफॉर्म पोस्ट, उसके बाद चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ये होगा। या दूसरा ऑप्शन है एक्टिवेट BIOS, परफॉर्म पोस्ट लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, या चेक कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है कि परफॉर्म पोस्ट
लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्टिवेट BIOS, और चौथा चेक कॉन्फ़िगरेशन, और डी है एक्टिवेट BIOS, चेक कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग, परफॉर्म पोस्ट एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो बी है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी जो बूटिंग का जो प्रोसेस होता है उसका पहला स्टेप होगा कि एक्टिवेट BIOS एंड बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है वो पहले एक्टिवेट होगा, फिर परफॉर्म पोस्ट होगा, फिर लोड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद चेक कॉन्फ़िगरेशन, सेटिंग। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन दे रहा हूँ इस वीडियो में, तो दोस्तों आप देखिएगा पिछले ईयर्स का जो क्वेश्चन आजकल हाल फिलहाल का ज़्यादा पुराना क्वेश्चन सब मत देखना, क्योंकि जो लुसेंट वगैरह के बुक्स में दिए हुए हैं चारिहंत में वो ज़्यादा पुराने क्वेश्चन दिए हुए हैं, पिछले बहुत 5-6 साल पहले जो एग्ज़ाम पूछते थे उस टाइप के। लेकिन अभी पैटर्न चेंज हुआ है, अभी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछ रहा है। अब SSC के एग्ज़ाम देख लीजिए, NBS का या रेलवे के देख लीजिए, तो क्वेश्चन का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हाई हो गया, ठीक है ना। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि हम इजी क्वेश्चन आपको बता देंगे, आप उसे खुश हो जाएंगे, तो उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS, विच इज कंप्यूटर चिप रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग सेटिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, यही पूछा जा रहा है। तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। कम्प्लीमेंट्री मेटल, यहाँ 4 ऑप्शन है, कम्प्लीमेंट्री मेमोरी सेमीकंडक्टर ये नहीं होगा, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सिस्टम ये भी नहीं होगा, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो ऑप्शन सी है यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर है जैसे कि MS वर्ड हो गया, ठीक ना, इनेबल्स यू टू ऑटोमेटिकली मूव टू द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए, व्हेन यू फिल ए लाइन विथ टेक्स्ट कम्प्लीटली। तो अभी आपको बताया था कि अगले लाइन में जाने के लिए वर्ड रैप का यूज होता है, तो यहाँ वर्ड रैप हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपको जो एक्सेल वाला एग्जाम्पल बता रहे थे तो वहाँ बताया था आपको। व्हाट डज राउटर डू इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क में राउटर का क्या काम होता है। तो फॉरवर्ड्स ए पैकेट टू ऑल ऑन गोइंग लिंक्स, दूसरा है फॉरवर्ड ए पैकेट टू द नेक्स्ट फ्री आउट गोइंग लिंक्स, ऑप्शन सी डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड, और चौथा है डी ऑप्शन फॉरवर्ड्स ए पैकेट टू ऑल आउट गोइंग लिंक्स एक्सेप्ट द ओरिएंटेड लिंक। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है डिटरमाइंस ऑन विच आउटिंग लिंक ए पैकेट इज टू बी फॉरवर्डेड, यानी तय करता है कि किस आउटिंग लिंक पर पैकेट को फॉरवर्ड किया जाना है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन आप याद कर लेना, रट लेना, ठीक है। 2-3 बार आप रटोगे याद हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चंस आजकल एग्जाम पूछे जा रहे हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज यूजर टू वर्क इंडिपेंडेंटली, यानी अलग अलग यूज करने के लिए अलाउ करता है विदाउट डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन देम। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, और चौथा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन है 15 नंबर, ए टेक्निक इन विच ए प्रोग्राम अटैक्स ए नेटवर्क बाय एक्सप्लॉइटिंग IP ब्रॉडकास्ट एड्रेसिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा स्मर्फिंग, जो ऑप्शन ए है ये हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू ऑफ MS Excel 2016 इंक्लूड्स मर्ज एंड सेंटर कमांड, यानी मर्ज एंड सेंटर कमांड इनमें से कौन सा मेन्यू के अंतर्गत आता है। इंसर्ट, डेटा, होम एंड व्यू। तो अभी आपको पिछला जो बताया था वहाँ आपने देखा था कि होम के अंतर्गत ही आपका था मर्ज एंड सेंटर, रैप टेक्स्ट भी उसी के अंतर्गत था, होम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो अभी आपको बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर्मेट पेंटर कौन सा मेन्यू के अंतर्गत आता है, मर्ज एंड सेंटर कौन सा मेन्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर ये भी यहाँ आप तुमको दिखा दिया कि MS होम है, MS Excel में होम के अंतर्गत आप यहाँ देख सकते हैं रैप टेक्स्ट भी है, मर्ज एंड सेंटर भी है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन, प्रेजेंटेशन थीम्स एंड बैकग्राउंड इन MS PowerPoint 2016 अपीयर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू, यानी MS PowerPoint है जिसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो उसमें स्लाइड सेटअप, स्लाइड ओरिएंटेशन, स्लाइड का ओरिएंटेशन क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, वर्टिकल होगा, ठीक है ना, पोर्ट्रेट होगा। इस मतलब ओरिएंटेशन को या पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप बोला जाता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, ठीक ना।
तो उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, प्रेजेंटेशन का थीम क्या होगा, बैकग्राउंड क्या होगा, ये कौन सा मेनू के अंतर्गत आता है। तो इस होम मेनू, इंसर्ट मेनू, रिव्यू मेन्यू और डिजाइन मेनू, तो डिजाइन मेनू के अंतर्गत आता है। यहाँ आपको डिजाइन यहाँ आप देख सकते हैं। इनमें से ये ऐसे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मेनू आपका MS पावर पॉइंट में नहीं होता है या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, डिजाइन मेनू, ट्रांजिशन मेनू, एनिमेशन मेनू और ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता रहेगा तब तक बताओगे ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिजाइन मेनू है, इसके अंतर्गत पेज सेटअप भी है और स्लाइड ओरिएंटेशन भी है। उसके अलावा जो ये वाला जो आप देख रहे हो ये थीम है, ठीक है ना, तो थीम यहाँ आ गया। उसके अलावा आपका बैकग्राउंड स्टाइल्स, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिजाइन, ठीक है। इन MS वर्ड बाय प्रेसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन ए पेज ब्रेक कैन बी इंसर्टेड। यानी जैसे कि आप अगर ये क्या बोलते हैं कि MS वर्ड में काम कर रहे हैं, अगर चाहते हैं कि कहीं पेज ब्रेक हो जाए, तो आपको जैसे मान लीजिए आप यहाँ से पेज ब्रेक चाहते हैं, तो आप यहाँ पर ही जो माउस का कर्सर है वहाँ पर इस जगह पर रखिए, ठीक है, और उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर प्रेस करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस इंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट। तो इंटरनेट के द्वारा इनमें से कौन सा सर्विस प्रोवाइड नहीं किया है। चैट, हाँ चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी चैट कर सकते हैं, ईमेल कहीं भी चैट कर सकते हैं, ईमेल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग भी कर सकते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग, तो ऑप्शन सी है, यही हो जाएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक प्रोवाइडिंग, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके द्वारा हम लोग ये सारे काम करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी है, वही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है एक पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर्स। तो OSI लेयर्स में कितने लेयर्स होते हैं, तो 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल है जो ऑपरेट्स एट विच ऑफ द फॉलोइंग OSI लेयर्स। OSI के जो 7 लेयर्स है उनमें से किस लेयर पर पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल्स काम करता है। तो यहाँ पर ही इसका आंसर हो जाएगा एट द नेटवर्क लेवल। तो यहाँ पर जैसे आप लिखे ऑप्शन है एट द एप्लीकेशन लेयर, एट द ट्रांसपोर्ट लेयर, एट द नेटवर्क लेयर, एट द गेटवे लेयर। तो जो एट द नेटवर्क लेयर है यहाँ काम कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 7 लेयर्स हैं, तो कौन कौन से 7 लेयर्स है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर सबसे ऊपर रहता है, फिजिकल लेयर सबसे नीचे रहता है, ठीक है। अब इस सब बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फिजिकल जो लेयर है उसमें क्या होता है। तो द लेयर, फिजिकल लेयर है क्लोजेट टू द मोस्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना, वेयर द एक्चुअल हार्डवेयर इज लोकेटेड। द लेयर फोकसेस ऑन द फिजिकल पर ध्यान देता है फिजिकल लेयर में। और यह सबसे नीचे का लेयर है जहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन वगैरह किया रहता है। वो अगला है कि डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर ट्रांसलेट्स बाइनरी इनटू सिग्नल एंड अलाउज अपर लेयर्स टू एक्सेस मीडिया, ठीक है। अगला है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डिटरमाइंस हाउ डेटा इज सेंड टू द रिसीविंग डिवाइस। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट फॉरवर्डिंग, राउटिंग एंड एड्रेसिंग, ठीक है। अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स डेटा ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड होस्ट इंक्लूडिंग एरर चेकिंग एंड डेटा रिकवरी। तो ये जितने लेयर है वो सभी से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना। सेशन लेयर, इसका काम क्या है, क्रिएट्स कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन डिवाइस एंड डिटरमाइंस विच पैकेट बिलोंग्स टू विच टेक्स्ट एंड इमेज फाइल। अगला है प्रेजेंटेशन लेयर। इसका काम है प्रिपेयर्स डेटा फॉर द एप्लीकेशन लेयर। दिस लेयर कन्वर्ट्स डेटा टू एंड फ्रॉम द एप्लीकेशन लेयर allowing the different layers to understand each other। और जो सबसे ऊपर का लेयर है एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड्स नेटवर्किंग प्रोसेस टू द एंड यूजर। दिस लेयर इज द मोस्ट यूजर फेसिंग कैटेगरी एंड यूज बाय एंड यूजर सॉफ्टवेयर सच एज वेब ब्राउजर एंड ईमेल क्लाइंट। तो इस टाइप को जो जैसे कि हम लोग जो करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे ही हम लोग काम करते हैं, क्योंकि अंदर की चीज़ें क्या है हम लोग को क्या पता है, नहीं ना। तो हम लोग एप्लीकेशन लेयर सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अगला जो क्लास है तो उसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है।
तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।